हम आपको पैसे की गर्मी दिखाते हैं जो हमारे देश में पूरे के पूरे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को पिघला देती है। पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसे में भी बड़ी गर्मी होती है, और वो कैसी होती है आज आपको उसके दर्शन हम कराएंगे। तो देखिए, शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो उन दो भाइयों की तस्वीरें हैं जिन्होंने इस देश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। लेकिन जब इन्हें गिरफ्तार करके मुंबई की एक जेल में बंद किया गया तो वहां इन्होंने पूरी जेल को ही खरीद कर अपनी जेब में रख लिया। इन दोनों भाइयों को वधावन ब्रदर्स कहते हैं क्योंकि एक भाई का नाम है कपिल वधावन और दूसरे भाई का नाम है धीरज वधावन। ये दोनों भाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक हैं, जिसको आप DHFL के नाम से भी जानते हैं। और 34,614 करोड़ रुपए के घोटाले में ये दोनों भाई मुंबई की एक जेल में आजकल बंद हैं। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी ये लोग मेडिकल चेकअप के नाम पर अपने परिवार से मिलते जुलते हैं, अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ जेल में या जेल के आसपास मीटिंग करते हैं, और उन्हें जेल में वो तभी तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं जो किसी होटल में किसी अच्छे कस्टमर के लिए उपलब्ध होती हैं। जेल के अंदर की ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब इन लोगों को अस्पताल लाया जाता है तो इन लोगों के लिए बाहर से खास तौर पर इनका मनपसंद खाना आता है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फोन मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन्हें दे दिए जाते हैं, और ये सब कुछ जेल प्रशासन की मदद के बिना हो नहीं सकता। तो ये तस्वीरें जब आप ये देखेंगे तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जब ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के नाम पर इन्हें अस्पताल लाया जाता है, अस्पताल में ये अपनी जांच कराते हैं। अस्पताल के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो इन्हीं की गाड़ियां हैं, और चेकअप कराने के बाद ये लोग अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में AC चलाकर ये बैठते हैं, वहां पर इनके लिए इनका मनपसंद खाना लाया जाता है, ये अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने कागजात देखते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। ये सारी तस्वीरें हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज इनके लिए रिकॉर्ड की है, और आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा दिन ये अस्पताल के बाहर इस तरह से रहते हैं, और इनका काम बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे किसी आम आदमी का कोई काम चलता रहता है। ये यहां अपने दफ्तर के काम भी कर लेते हैं, परिवार से भी मिल लेते हैं, बच्चों से भी मिल लेते हैं, और अपना मनपसंद खाना भी खा लेते हैं। ये देखिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों ने देश के सिस्टम से खिलवाड़ किया है। इसी साल जुलाई के महीने में धीरज वधावन ने मेडिकल ग्राउंड पर विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि वर्ष 2021 में उसने अपनी एक पेंटिंग बेचने के लिए जमानत का दुरुपयोग किया था। इन दोनों भाइयों के खिलाफ इस समय कई मामलों में CBI और ED जैसी देश की बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि ये लोग जेल के अंदर रहते हुए भी सिस्टम से कितना खिलवाड़ करते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है इनके पैसे की ताकत के बल पर। केम अस्पताल में इसी जगह पर कपिल वाधवान की गाड़ियां पार्क होती हैं। जब कपिल वाधवान केम अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो इसी जगह पर अपनी गाड़ी में पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, और इतना ही नहीं, अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर अपना बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं। और ये सब होता है उन पुलिस वालों की निगरानी में जो उनके साथ होते हैं। आपने जो वीडियो चलाया है उसमें हमारे जो मैन पावर दिए है, जो पुलिस दिए है, उनके तरफ से निग्लिजेंस दिख रहा है, क्योंकि जो आरोपी उनके कस्टडी में दिया जाता है, जिसको हॉस्पिटल लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके मूवमेंट्स पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। अभी इसके बारे में, वीडियो के बारे में मैं जांच करूंगा, और उसके ऊपर जिन लोगों का नेग्लिजेंस है उनके ऊपर एक्शन की जाएगी। आज मुंबई की एक अदालत ने मेडिकल चेकअप के लिए धीरज वधावन को अस्पताल जाने की इजाजत दे दी है, जबकि इससे पहले एक विशेष अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
और मेडिकल ग्राउंड पर बेल की मांग भी खारिज कर दी थी। हमारे देश में जब भी कोई अमीर व्यक्ति जेल जाता है तो वो बीमारी की बैसाखी पर देश के कानून और देश की जेलों का सबसे पहले मजाक उड़ाता है, और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। और सिस्टम को पिघलाने वाली पैसे की ये गर्मी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आज हम आपको और भी बातें बताएंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जब भी कोई अमीर आदमी जेल में जाता है किसी बड़े घोटाले के आरोप में, तो सबसे पहले जेल के लोगों को खरीद लेता है। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, और हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जब ये दोनों भाई बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल आते हैं तो अस्पताल में ये एक पिकनिक की तरह वहां पर रहते हैं। ये जो चाहे वो करते हैं। इनके लिए विशेष खाने का इंतजाम किया जाता है, इनके परिवार के लोगों से मिलने की व्यवस्था की जाती है, इनकी अलग स्पेशल गाड़ियां घर से वहां पर आ जाती हैं। यहां ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ मिलते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं। जब हमें यह पता चला तो हमने एक खुफिया कैमरा उस अस्पताल के बाहर लगा दिया और हमने इन लोगों के पीछे कई महीनों तक काम किया और देखा कि आखिर करते क्या है। और जब वो खुफिया कैमरा उस अस्पताल के बाहर लगा हुआ था तब हमने ये सारी तस्वीरें बना ली। अब आप देखिए कि जो पुलिस वाले इनके साथ रहते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो अपना मुंह फेर लेते हैं और इन्हें मनचाही जो काम है वो करने देते हैं। ये केईएम हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां इन्हें लाया जाता है बीमारी के नाम पर और ये जेल का मजाक उड़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो 35,000 करोड़ रुपए इन्होंने गबन किया है, जो मार लिया है, ये जनता का पैसा है और ये जनता के विश्वास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये आज आप देख सकते हैं। आज हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन सब से अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम का मजाक बनाने वाले इन दोनों वधावन ब्रदर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब यह मामला सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने नहीं है, अब यह मामला हम लेकर आ गए हैं जनता की अदालत में। अब यह मामला आ गया है इस देश के लोगों की अदालत में। लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या हो रहा है, और इसीलिए यह बड़ी बात हम हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के जो इस तरह के लोग हैं ये हजारों करोड़ रुपए का गबन कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कानून से डर नहीं लगता। उसका बड़ा कारण यही है। अब आपको एक ऐसी ही दूसरी कहानी बताते हैं। 22 अगस्त को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुबेर ग्रुप के चेयरमैन विकास मालू की 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार ने एक ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी थी और इस दुर्घटना में इस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई थी। यह हम आपको बता चुके हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में पता चला कि जिस कार से दुर्घटना हुई उसमें विकास मालू समेत 3 लोग सवार थे। ये तीनों सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक इन लोगों के खिलाफ हरियाणा की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। और पुलिस ने इस मामले में जो शुरुआती एफआईआर दर्ज की थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, जिसमें लिखा था कि अज्ञात लोगों ने यह काम किया है। और अब इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने विकास मालू को पूछताछ में शामिल होने के लिए एक नोटिस जरूर भेजा है, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही पूछताछ में शामिल होंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अब तक विकास मालू जेल में होना चाहिए था। सोचिए, अगर इस घटना में विकास मालू की जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती? तब शायद पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हरियाणा के नूह में जिस जगह पर यह सड़क दुर्घटना हुई वहां विकास मालू की रोल्स रॉयस 14 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रही थी। देखिए, एक के बाद एक 14 गाड़ियां थी इस काफिले में। इस काफिले में सबसे आगे एक गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी थी जिसमें जैमर लगा हुआ था, जबकि किसी भी गाड़ी में जैमर लगाकर चलना गैर कानूनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विकास मालू की गाड़ियों का काफिला जितना बड़ा है उतनी गाड़ियां देश के बड़े से बड़े नेता के काफिले में भी नहीं चलती। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन तस्वीरों में दिखाई देती है, जब ये गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी तो किसी भी गाड़ी ने वहां पर टोल टैक्स नहीं दिया। 14 गाड़ियां एक के बाद एक काफिले में चलती हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा की गाड़ियां भी हैं। और देखिए, इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो जैमर लगा हुआ है। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो इस तरह के पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने कुछ भी करके पैसा तो जरूर कमा लिया होगा, लेकिन क्या ये अपनी सुरक्षा में इस तरह जैमर वाली गाड़ी लेकर चल सकते हैं? और अगर ये चल रहे हैं, ये तो आज ये इसलिए पकड़े गए क्योंकि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया,
लेकिन ये वर्षों से ऐसे ही चल रहे हैं और किसी ने भी इन्हें आज तक कभी पकड़ा नहीं। इसलिए हरियाणा की पुलिस से और इस देश के लोगों को हम आज ये बताना चाहते हैं कि देखिए, पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए कैसे आज भी हमारे देश में अलग नियम कानून हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये होती है पैसे की गर्मी।